नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। केंद्रीय बजट में 1 लाख रुपए तक प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर न लगाने का ऐलान किया गया है। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12,75,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों की पहचान की गई है। इनमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात शामिल हैं। बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा। Our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी अन्य बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बजट में 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है और बजट का उद्देश्य सभी को समावेशी विकास के रास्ते पर लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत की आकांक्षाओं से प्रेरित है और विकास को गति देने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में रोजगार आधारित विकास को सक्षम बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मखाना के उत्पादन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक सुधारों सहित 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है। उन्होंने बजट को सशक्त बनाने वाला बताया और कहा कि ये देश में बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा देगा। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट को अवसरवादी करार दिया है। उन्होंने शिमला में कहा कि ये बजट बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती महंगाई जैसे देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश में रेल विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए रेल विस्तार आवश्यक है, लेकिन इस मामले को नजरअंदाज किया गया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री किशन कपूर का आज सुबह निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे और पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली और उनका धर्मशाला स्थित उनके पैतृक गांव में कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।